हेलो स्टूडेंट, मैं महेश कुमार। ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री 7th क्लास लेसन 2 के बारे में आज बताएंगे कि न्यू किंग्स एंड न्यू किंगडम्स। न्यू जो किंग्स थे यानी जो राजा का जो बदलाव था, जैसे चालुक्य वंश या चालुक्य वंश के साथ साथ जो बहुत सारे वैसे वंशज थे जो हमारे यहाँ जो शासन किए, मुस्लिमों का शासन था, हिंदू शासन। तो इस तरह के जो शासन व्यवस्था में इंडियन जो पॉलिटिकल था या इकोनॉमिकल जो प्लेस था इस तरह का, यह जो है पूरी तरह से कॉन्टिनेंट में बटा हुआ जो है 7 जो कॉन्टिनेंट था, जिसमें एशिया यानी इंडियन जो एशिया कॉन्टिनेंट में 48 जो कंट्री था, जिसमें भारत भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। इस मैप में यह दिखाया गया है कि भारत का जो भी पड़ोसी देश है, बच्चों जरा था ध्यान दें इस पर कि जो भारत का जो पड़ोसी देश है, जैसे आपका पड़ोसी देश है चाइना है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, इस तरह की जो देश था, उस देशों में जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो स्थिति था वह 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में किस तरह का उन लोगों का पॉलिटिकल ग्राफ था और इकोनॉमिकल ग्राफ था। इस तरह की ग्राफ से हम पता करेंगे कि इंडियन जो हिस्ट्री था, इंडियन जो प्लेस था, उस प्लेस में जो राजा थे वे कौन कौन राजा किस किस जगह पर आए। कैसे जैसे कनौज का राजा था जो आज जम्मू कश्मीर में है। कनौज एक छोटा सा राज्य था जहाँ का राजा कनिष्क था। कनिष्क जो है एक छोटे से राज्य का राजा था। तो इस तरह की राजाओं का जो राज करने का तरीका था, वे कैसे कौन कौन से उनकी तरीका था, और ये 7वीं से 12वीं शताब्दी में लोगों ने कौन कौन से ऐसा जो है कार्य स्थापित किया, जिसका पड़ोसी जो राजा थे, वे राजा के पास जो है किसान या ब्राह्मण जो लोग थे उनको भूमि दान में देते थे। इसलिए कि राजा जो जमीन लेता था उसे वह काम करता था, और जो छोटे मजदूर या किसान वर्ग के लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ साथ उसकी जो है उसे जो है कलेक्शन करना, लैंड रोड बनाना, जैसे रोड बनाना, रोड का जो कनेक्शन था उसको लैंड बनाना राजा का ही काम था। और राजा जो है विकसित किया कि लैंड जो बनेगा, जो राज्य का जो राजकोष होता है, उस राजकोष में एक टैक्स से, जैसे लैंड टैक्स हो गया या आर्टिसन टैक्स हो गया या कॉटन टैक्स हो गया, कई प्रकार की जो टैक्सेज जो पब्लिक पर जो लगा हुआ था उसे उसका जो है पैसा वसूल कर उसको ज्यादातर खर्च जो है लैंड में करता था। लैंड बनाना, उसको या तो मंदिर बनाना, मंदिर के साथ साथ और भी जो है उसको जो है विकसित करना, वे राजा का ही पूर्ण रूप से उसका। इसलिए कि राजतंत्र 7वीं जो शताब्दी था, ईसा मसीह के जन्म के बाद और जन्म के पहले जो भी घटना, जैसे बीसी था बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं, ईसा मसीह की जन्म जो है 7वीं शताब्दी में, और ये 7वीं शताब्दी के पहले जो भी घटना था वह डिसेंडिंग ऑर्डर में था। जैसे हम बताते हैं कि बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में होगा, लेकिन 540 में मर गया। लेकिन यह घटना बीसी में था, बिफोर क्राइस्ट जिसको कहते हैं, जन्म पहले है। थोड़ा सा सोचने पर आपको आश्चर्य लगेगा कि 563 में जन्म हुआ और 540 में कैसे। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में था, एक्सेंडिंग में नहीं था। लेकिन ईसा मसीह के बाद जो भी घटना था वह एक्सेंडिंग ऑर्डर में चला गया, यानी ईस्वी सन में वो आते चला गया, और बिफोर क्राइस्ट नहीं, ऊपर से जो नीचे घटने का जो सिलसिला था वो ईसा मसीह के जन्म के पहले था, जिसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास में इस तरह को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, अब हम चलेंगे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी में जो राजा थे, चालुक्य वंश के जो राजा थे, उन लोगों का क्या प्रजा के प्रति, जैसे राजकोट था, कनौज था, कनौज के साथ साथ और भी मैसूर था, बंगाल था, इस तरह मगध था। उस समय मगध भी एक विकसित राज था। मगध के भी राजा का जो राज था अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, यानी हर राजा का जो
अपने आर्मी सेना को बढ़ाकर अपनी राज्य की सीमा जो था उसको विकसित करना। मगध के जो राजा थे वो भी चाहते थे कि हम अपना राज्य को विकसित करें, राज्य को विकसित कर जो है अपनी सीमा को बढ़ाएं। अफगानिस्तान जैसे मौर्य वंश की जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो किया वो उसका अफगानिस्तान तक शासन था। मगध के राजा का उसका अफगानिस्तान तक पूरी तरह से उसकी शासन चलता था, एडमिनिस्ट्रेटिव था। इस तरह का उन लोगों में, और जो पहले का जो युद्ध था वह घोड़ा या हाथी से लड़ने की प्रथा था। उन लोग जो है ऐसा नहीं कि बंदूक या उस तरह की तो, लेकिन पहला जो है मुगल जो साम्राज्य था वो पहला वो ऐसा साम्राज्य था जो भारत पर तोप का प्रयोग करने वाला पहला वह व्यक्ति था जिसमें विदेशी फरगना का रहने वाला मुगल शासक बाबर था। उस समय जो है त्वरित था कि लोगों को जो चीफ आर्मी का जो चीफ होता था वो आर्मी का जो मेन कमांडर, उस समय आर्मी का भी विकसित करने का उन लोगों में सिपाही का वो था कि घोड़ा से लड़ने वाले सिपाही, हाथियों से लड़ने वाला, पैदल सेना, इस तरह की कई तरह की सेनाओं का जो है राजा उसको विकसित कर देते। और यह उस तरह की जो राजा चालुक्य जो वंश थे, नंद वंश, चालुक्य वंश, इस तरह के वंशज जो है आकर यहाँ राज किए। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी में उन लोगों का जो लैंड जो रोड था, लैंड जो रोड करना, उसे जो उसके बाद जो विकसित करना या टेम्पल बनाना या एक हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ एक धार्मिक स्थल बनाना, जैसे गुजरात में सोमनाथ की मंदिर है। ये सोमनाथ की जो मंदिर है 7वीं से 12वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के राजा ने ही बनाया, और इसके बाद जो है विदेशी शासकों ने, जैसे महमूद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है, ये सब बाहरी अटैक आकर अटैक किया। इंडिया पर अटैक करने के बाद यहाँ जो जैसे सोमनाथ की मंदिर है उस पर हीरे और जवाहरात, बहुत सारे सोना का उसमें जो है रखा हुआ था, यानी बना हुआ था। राजा जो पहले बनाते थे उस सोने का ज्यादा जो है उसमें लगाते थे, इसलिए कि भगवान के प्रति उन लोगों का आस्था था, भगवान से जो है वो ज्यादा जुड़े हुए थे। भगवान की मंदिर बनाना और मंदिर बनाकर उसके सोने से व्यवस्था करना, जिसके विदेशी मुल्क के लोग जो है यहाँ आए, जैसे महमूद गजनवी है। महमूद गजनवी ने ज्यादातर इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस था या धार्मिक जो स्थल था उसको लूट खसोट करना, यहाँ की राज करना उसको सोच नहीं था, सिर्फ उसको लूटना, लूट कर यहाँ से धन संपत्ति को ले जाए और अपने देश में ले जाए, और अपने देश में ले जाकर उसको जो है विकसित करे, हम वहाँ अपना जो है देश की प्रजा को खुशहाल बनाए, आगे बढ़ाए। पॉलिटिकल ग्राफ या राजनीतिक होता है, चाहे इकोनॉमिकल है, उस तरह की जो है इन लोगों का सोच था। उसके बाद जो है ये जो न्यू किंगडम से जो है किंगडम जो है नया नया जो किंगडम्स था, वे न्यू जो किंगडम जो बनते थे वो अपना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करने के साथ राजा द्वारा जो दिया गया गिफ्ट, राजा को जो गिफ्ट दिया जाता था वो गिफ्ट जो है ब्राह्मण लोग जो है वे देते थे, और ब्राह्मण लोगों से उसको जमीन को क्या करते थे कि जमीन को पूरी तरह से अपने राजा अपने कब्जे में रखता था, इसलिए कि वह राजा फिर उसको दूसरे को वह जमीन देता था, और देने के बाद अपने राजा का भी सोच था कि वह अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करे, महल कैसे बनेगा, महलों में जितनी भी व्यवस्था है, और यहाँ जो है ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य या जितने भी लोग थे उस तरह के लोगों को राजा का जो बैठने का स्थान था ऊंचा था, और ब्राह्मण और सामान्य जो बैठते थे वह नीचे बैठते थे, यानी राजा से उनकी पदवी नीचे था। राजा से थोड़ा नीचे जो ब्राह्मणों की जो पदवी था वह राजा से थोड़ा नीच था, यानी राजा ऊपर बैठते थे और ब्राह्मण लोग की जो बैठने की जो व्यवस्था था वह राजा से नीचे था। और आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं ये भारत की मैप से जो जुड़ा हुआ, भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ की सभी सीमाएं जो है वह विदेशी यानी एशियन कॉन्टिनेंट में इंडियन का जो पॉलिटिकल मैप है, इस मैप में जो है वो सब पड़ोसी देश है। और पड़ोसी देश का भी यही कल्चरल था कि वहाँ के भी राजा वो चाहते थे कि इंडिया पर अटैक करे। जैसे अफगानिस्तान के बारे में हम बताएं कि अफगानिस्तान के भी राजा बहुत से ऐसे हुए कि जो भारत पर अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ से धन संपत्ति को लूट कर अपने देश में ले गए।
तो आपसी कहीं न कहीं मतभेद था। एक राजा दूसरे राजा के प्रति जो है एकता नहीं था, इसलिए कि वे दोनों आपसी, हर राजा अपने अपने प्रजा की सुख या अपनी पॉलिटिकल ग्राफ को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक्स को जो बढ़ाने के लिए वे था, लेकिन एक मत एक साथ नहीं था। विदेशी जो अटैक होता था एक दूसरे से वह विरोध में था, जिसके कारण विदेशी यहाँ आए, विदेशी शासक आया और लूट कर यहाँ की धन संपत्ति को लेकर चला गया, जिसे जो है उसका कोई विरोध नहीं किया। एक राजा जो है लड़ता है, दूसरे राजा से लड़ता है। तो इस तरह की, जैसे राज जो कोट है, जैसे आज अभी जो है राजकोट यह जो राजकोट जो है गुजरात में स्थित है, और यह गुजरात में ही सोमनाथ की मंदिर है। और इस मंदिर को जो है चालुक्य वंशों ने बनवाया था। चालुक्य वंश के राजा जो है इस मंदिर को निर्माण किया, और निर्माण में के साथ साथ वहाँ के जितने भी देख रेख जो पादरी होते थे, या राजा का जो देख रेख करने का जो ऑर्डर था, शाही जो फरमान था, आदेश था। फरमान मीन्स होता है राजा का दिया गया एक शाही आदेश, यानी राजा द्वारा जो आदेश होता है उसको पालन करने पड़ता है, इसलिए कि प्रजा उसी के अधीन। प्रजा जब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव को पालन नहीं करता, तब उसको जो है यानी एक दंड या पनिशमेंट देने का भी प्रावधान था। राजा उसको पनिशमेंट देते थे, या राजा की बात को अवहेलना करने पर उसको पनिशमेंट दिया जाता। तो जिसके कारण जो है राजा जो है पूरे लैंड से जो टैक्स लेते थे, जो रूलर थे जिसको शासक कहते हैं, वे शासक क्या करते थे, जो टैक्स को जो है लेना, संग्रह करना, यानी कई प्रकार की टैक्सेस होता था। ग्रोथ टैक्स, लैंड टैक्स, या आर्टिस्टियन टैक्स, या तो जो है बहुत तरह की जो व्यापार टैक्स, इस तरह की कई वस्तुओं पर जो टैक्स होता था वह राजा को ही मिलता। इसलिए जैसे आज भी व्यवस्था है, टैक्स से ही जो है हमको भी देने पड़ता है। जो भी आप किताब देखते हैं उस पर लिखा हुआ था इंक्लूडेड ऑल टैक्स। तो इस तरह की राजा को भी विकसित करने के लिए, राजा को महल बनाना या पूरे प्रजा को विकसित करने के लिए लैंड रोड बनाना, रोड बनाने के लिए उसको जब तक ये टैक्स नहीं प्रजा देगा तब तक उसको विकसित कैसे होगा। उसके यहाँ पैसा कैसे, राजकोष में पैसा जब घट जाता था तो राजा जो है उसको टैक्स को वृद्धि करना, इंक्रीजमेंट कर देना, यानी इंक्रीजमेंट प्रजा पर जो है ज्यादा शोषण करना, ज्यादा टैक्स बढ़ा देना। जैसे आज भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, आज भी हमको किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है। टैक्स बढ़ने से दाम बढ़ जाता है, उसका रेट जो है बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो है पूरी प्रजा को उसको देने पड़ जाता है। जैसे ब्रिटिश लोग भी जो है यहाँ की जनता पर टैक्स लगाया, जैसे नमक टैक्स था, नमकों पर जो कर बढ़ गया, जिसके अगेंस्ट में जो है गांधी जी जो है साबरमती में यानी जो है वो एक दांडी मार्च किए थे। तो इस तरह की जो टैक्सेस था उसको वृद्धि कर देने पर से उसको इनकम बढ़ जाता। तो इस तरह के राजतंत्र की जो व्यवस्था जो 12वीं शताब्दी था, राजा का भी इनकम का एक स्रोत था। टैक्स क्या है? इनकम। राजा को इनकम नहीं होगा तो राजकोष घाटे में जाएगा। तो जब राजकोष घाटे में जाएगा तो राजा का इनकम नहीं होगा तो महल कैसे बनाएंगे? महल बनेगा या हिस्टोरिकल प्लेस बनाना या लैंड रोड बनाना, इस तरह के लोग का जो है एक विकसित था। बच्चों आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।